हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईआरसीसी ने, जो कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं, मेजर चेंजेस किए हैं जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप कनाडा पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनसाइड कनाडा है चाहे आउटसाइड कनाडा है, ये चेंजेस आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं इन अ गुड वे एंड सम इन अ बैड वे एज वेल। एंड अब मैं आपको ले चलती हूँ सीधा अपने लैपटॉप पे, स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पहले वाली 6 कैटेगरीज कौन सी थी, अगर आपको नहीं पता है। हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरी थी, हेल्थ केयर कैटेगरी थी, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड था, स्टेम था, ट्रेड ऑक्यूपेशन था और साथ में अपना ट्रांसपोर्ट था। अभी इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी है उनको यहाँ से हटा दिया है। अगर आप ट्रांसपोर्ट में आते थे, दैट इज अ बैड न्यूज। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को यहाँ से हटा दिया गया है और जो नई कैटेगरी इन्होंने डाली है, ट्रांसपोर्ट को जो रिप्लेस कर रही है, वो है एजुकेशन कैटेगरी। आई नो एजुकेशन कैटेगरी तो बहुत बड़ी कैटेगरी, इसमें कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस आती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप एजुकेशन में हैं, देयर इज अ होप फॉर यू। इन्होंने इस कैटेगरी में 5 ऑक्यूपेशंस ऐड की हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 5 ऑक्यूपेशंस में अगर आप एलिमेंट्री या फिर सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट है तो आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आप एलिजिबल हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, और सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं तो आप एलिजिबल हैं। मतलब टीचर्स की तो लॉटरी लग गई, क्योंकि टीचर्स को सबसे पहले प्रॉब्लम आती थी एक्सप्रेस एंट्री में। जब भी मैं बात करती थी, कोई टीचर बोलता था यार हमारे लिए कुछ पॉसिबल है, तो नहीं हो पाता था क्योंकि ये कैटेगरी ही नहीं थी। और एक्सप्रेस एंट्री में भी ऑब्वियसली उतना स्कोर नहीं बनता था क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था वो कैटेगरी बेस में नहीं आता था। थोड़ा सा इन्होंने एक और चेंज किया है हेल्थ केयर कैटेगरी में। पहले जो हेल्थ केयर कैटेगरी था वो हार्डकोर हेल्थ केयर था, उसमें जो आसपास की नॉर्मल कह लो कि सोशल सर्विस ऑक्यूपेशन थी वो नहीं आती थी। अभी इन्होंने हेल्थ केयर के साथ हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस ऑक्यूपेशंस को भी ऐड कर दिया है। इन्होंने सोशल सर्विस ऐड किया है, तो 8 ऑक्यूपेशंस ऐड किए हैं, आपके सामने हैं। तो 8 तो ये इन्होंने ऐड की हैं। मैंने आपको बताया था कि रिमूव भी की हैं। कौन सी रिमूव की हैं? ये वाली इन्होंने रिमूव कर दी है। यहाँ पे जो आप 6 कैटेगरी देख रहे हैं हेल्थ केयर में, अब ये एलिजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम स्टेम कैटेगरी में। स्टेम में ज्यादातर आईटी वाले आते हैं, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्टेम अब इतने ड्रॉ नहीं आ रहे हैं, आपने नोट भी किया होगा। और स्टेम का आगे आने वाला फ्यूचर भी इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। इनकी प्रायोरिटी में स्टेम बहुत नीचे आता है। हालांकि ये कैटेगरी बेस में अभी भी ये कैटेगरी है, ड्रॉ होंगे लेकिन उतने फ्रीक्वेंट नहीं जितने बाकी कैटेगरीज के होंगे। प्रायोरिटी भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगी कि इन 6 कैटेगरीज में सबसे ऊपर कौन सी आती है, सबसे ज्यादा किसके ड्रॉ होंगे, उसके बाद किसके होंगे। स्टेम थोड़ा नीचे आता है, इसी वजह से इन्होंने स्टेम में, मानोगे नहीं आप, 19 कैटेगरीज रिमूव कर दी हैं स्टेम से। ये हैं वो कैटेगरीज 19 जो इनको नहीं चाहिए। नेटवर्क और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जितने भी हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, दे आर नाउ रिमूव्ड। स्टेम के लिए एक्सप्रेस एंट्री में अब होप उतनी नहीं है, क्योंकि ये वाली कैटेगरीज वेब डिजाइनर्स, वेब डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, ये सारी अब जो ऑक्यूपेशंस है ये स्टेम से रिमूव कर दी गई हैं। 6 कैटेगरीज ऐड की हैं, दैट इज अ होप। अगर ड्रॉ होगा तो इन 6 कैटेगरीज के हायर चांसेस हैं। सिविल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जियोलॉजिकल हो गए, मैकेनिकल, इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। कौन सोच सकता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर्स को भी अब पीआर मिल सकती है कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। ये कैटेगरीज इन्होंने ऐड की हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गई ट्रेड वालों की कैटेगरी। अगेन जो लोग पहले एलिजिबल नहीं थे, बहुत से लोग अब एलिजिबल होंगे ट्रेड के अंडर, क्योंकि ट्रेड में इन्होंने सबसे ज्यादा कैटेगरीज ऐड की हैं। 19 ऑक्यूपेशन इन्होंने ऐड की हैं और 4 रिमूव की हैं। अब आप देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में ज्यादा ऐड हुई हैं। ट्रेड में ऐड हुई हैं और स्टेम में रिमूव हुई हैं। मतलब कि आईटी वाले अब इनको इतने ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेड में लोग चाहिए। साफ साफ सी बात है, क्योंकि कनाडा में आपको पता है कि घरों की कितनी शॉर्टेज चल रही है, तो ट्रेड वाले लोग इनको चाहिए ही चाहिए। इनके पास इतने स्किल्ड वर्कर ही नहीं है जो इतने घर बना सकते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत भी है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग सर्विसेज, इसमें अगर आप आते हैं, फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर्स, पेंटर्स एंड डेकोरेटर्स, रूफर्स एंड शिंगलर्स। रूफ और शिंगल जो होते हैं, वो घर के ऊपर जो छत डली होती है ना, उसको शिंगल्स बोलते हैं। वो जो इंस्टॉल करते हैं वो इनको चाहिए। कंक्रीट फिनिशर्स, जो फर्श डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं। टेक्निकल ट्रेड रिलेटेड ऑक्यूपेशन हो गई। वाटर वेल ड्रिलर, इनको इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स चाहिए।
हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स चाहिए, ब्रिकलेयर चाहिए, गैस फिटर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियंस, शीट मेटल वर्कर चाहिए, होम बिल्डिंग एंड रेनोवेशन मैनेजर्स इनको चाहिए। सो अगर आप घर के काम के लिए मान लीजिए कि या तो आप खुद इन ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं या फिर इनको मैनेज भी करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, जैसा यहाँ पे बता रखा है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हो गए और कुक्स, मतलब कुक पहले कहाँ एलिजिबल हो पाते थे इसमें अपना एक्सप्रेस एंट्री में, मतलब अभी इन्होंने स्पेशली इनकी भी डाल दी है ऑक्यूपेशन यहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर्स हैं, ये सारी जो है आप टीयर भी देख सकते हैं कौन से टीयर लेवल पे आते हैं, नॉक कोड साथ में दिया हुआ है। और ये सारी ऑक्यूपेशंस ट्रेड कैटेगरी में इन्होंने ऐड की हैं। ऐड की है तो मतलब इनका ड्रॉ आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली इनको ये लोग ज्यादा चाहिए, ठीक है। और इन्होंने 4 रिमूव की हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसर्स, एलिवेटर कंस्ट्रक्टर्स एंड मैकेनिक्स, मशीन फिटर्स और कंट्रैक्टर सुपरवाइजर्स। ये जो नॉक कोड है 72014, ये इन्होंने रिमूव किया है। ये 4 नॉक कोड रिमूव है, 19 ऐड हुए हैं। अब आ गई हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड। सो पहले भी एग्रीकल्चर में काफी कम ऑक्यूपेशन थी तो कुछ रिमूव करने वाला तो था नहीं, इन्होंने 2 और ऐड की है एग्रीकल्चर में, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर्स लैंडस्केपर्स की ऐड की है और साथ में एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फार्म सुपरवाइजर्स को ऐड किया है। सो अगर आप फार्मिंग में भी हैं देन देयर इज स्टिल अ होप कि आप कनाडा में एग्री फूड के थ्रू फाइल लगा सकते हैं। बट हाँ, प्रायोरिटी मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी के सबसे ज्यादा ड्रॉ होने वाले हैं, कौन सी के कम, थोड़े कम और सबसे कम। इनकी जो कैटेगरी जो है, जो 6 कैटेगरीज हैं, इसमें से जो प्रायोरिटी पे है इनके वो है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फ्रेंच सीख लो, फ्रेंच सीख लो अगर फ्रेंच में फाइल लगानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रॉ फ्रेंच के जाते हैं। अभी इन्होंने 6500 जो लास्ट ड्रॉ हुआ था, 6500 एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया था। इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स किसी कैटेगरी में इनवाइट नहीं होते यार, पिछले ड्रॉज उठा के देख लो, कहीं इतने ज्यादा इनवाइट्स नहीं आते जितने फ्रेंच के आए। और ड्रॉ कितना गया, 428। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। सो अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं जो मैंने अभी बात की है, ये आप चेक कर लेना, तो आपको फ्रेंच कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच का आपको बहुत बेनिफिट है। ये नंबर 1 पे आती है, इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी फ्रेंच है। उसके बाद सेकंड आ जाती है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस ऑक्यूपेशंस। अगर आप इसमें हैं देन इट इज वेल एंड गुड। फ्रेंच के बाद ये आ गई। थर्ड आ गई आपकी ट्रेड ऑक्यूपेशंस और लास्ट आ गई आपकी एजुकेशन ऑक्यूपेशन, जो इन्होंने न्यू कैटेगरी ऐड की है। सो ये 4 कैटेगरीज इनका मेन फोकस है, प्राइम फोकस। और इन कैटेगरीज में आपने देखा होगा कि ना तो स्टेम इंक्लूड किया है इन्होंने और ना ही इंक्लूड किया इन्होंने एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड। एग्रीकल्चर, एग्री फूड और स्टेम के ड्रॉज होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे जितने इन 4 कैटेगरीज के होंगे। ऑल यू हैव टू डू इज, यू डोंट नीड अ जॉब ऑफर लेटर। एक्सप्रेस एंट्री में जॉब ऑफर नहीं चाहिए होता है, तो वेल एंड गुड, मिल जाता है तो पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज, जो भी आपकी एजुकेशन है, अगर आप इंडिया से बाहर से की है तो उसको आप असेस करा लो, ईसीए करा लो, जिसको हम वेस्ट के थ्रू बोलते हैं कि वेस्ट के थ्रू ईसीए करा लो, वो आपको चाहिए ही चाहिए। सेकंड आपको चाहिए आईएल्स। आईएल्स आपकी होनी चाहिए। आईएल्स में आपको मिनिमम सीएलबी 6 चाहिए, 6 इन ईच बैंड आप बोल लीजिए। और आपको कुछ नहीं चाहिए, एजुकेशन आपकी हो गई और आपका जो आईएल्स हो गया। एक्सपीरियंस आपको चाहिए जो आप फील्ड में कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन में अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस होगा। तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए चाहिए। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा अप टू 3 इयर्स उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। 3 साल से ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा पॉइंट्स, मतलब उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होने का फायदा नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स आपको 3 साल तक मिल जाते हैं। दैट्स ऑल यू नीड। तो दैट्स इट, ये तो थी आज की वीडियो। आपको पता लग गया होगा कि एक्सप्रेस एंट्री में कितने बड़े मेजर चेंजेस आए हैं। अब आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं। एक्सप्रेस एंट्री में आप अपनी फाइल खुद से लगा सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं वीडियो जल्दी पोस्ट करती रहती हूँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कनाडा, सेम आईडी है टिकटॉक पे और फेसबुक पे। अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक करनी है आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा, यू कैन डू सो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।